परमात्मा स्वरूप इस कलिकाल के भगवत रूप पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज की पावन स्मृति में समस्त ऊर्जा पुरुषों की पावन स्मृति में मेरी अनंत उपकारिणी पूज्य गुरु माता श्री राम कुंवर जी महाराज की पावन स्मृति में कोटि कोटि वंदन। श्रवण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य भगवान डॉक्टर श्री गुरु जी महाराज गुरु आनंद के लाडले शिष्य प्रज्ञावर्ती आनंद रत्नाकर पूज्य आचार्य भगवान श्री महेंद्र श्री जी महाराज महाराष्ट्र प्रवर्तन आनंद कमल दिवाकर पूज्य बुद्ध श्री कुंदन श्री जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। विराजित साध्वी रत्नों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। धर्म श्रद्धालु भाइयों माता बहनों, आज कौन सा वार है? रविवार। आज का जो वार है रविवार है और ये अगस्त का पहला रविवार, अगस्त माह का ये पहला रविवार है जिसे अंग्रेजी में अगस्त महीने का जो पहला संडे आता है उसको फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाते हैं ना, सभी को पता है। और आजकल पुराने लोगों को तो नहीं, लेकिन आजकल तो फ्रेंडशिप डे का बड़ा भारी महत्व है। फ्रेंडशिप डे, फ्रेंडशिप यानी मैत्री। तो हम लोगों ने आज यहाँ पर मैत्री दिवस के रूप में आज का जो संडे है उस मैत्री दिवस के रूप में हमने मनाया। हमने प्रारंभ में क्या किया था? जाप किया था। किसका जाप किया हमने? हामे में सबे जीवा कमन तुम्हें मिट्टी में सब हुए सुबेर मध्याम न के नहीं। क्या है इसके अंदर? इस संसार के जितने भी समस्त जीव है उन सबके साथ हमारे कौन से भाव हो? मित्रता के भाव हो, मैत्री के भाव हो, और सभी जीव हमारे हैं और हम उसके लिए कि कोई अपराध हो गया हो तो उसके लिए क्या चाहते हैं? माफी चाहते हैं। तो हम लोगों ने समस्त जीवों को अपना मित्र बनाया। हमें 6 काल जीवों को अपना मित्र बनाना है। ये जो मित्रता है, ये जो दोस्ती है, एक ऐसी संस्कृति है जिसमें कोई पहचान की आवश्यकता नहीं होती है। 2 जने कहीं मिले, कुछ वार्तालाप हुआ, चर्चा हुई, बातचीत हुई, एक दूसरे से प्रेम स्नेह का आदान प्रदान हुआ, मिलने जुलने का वादा हुआ और अपना आईडी कार्ड यानी अपना परिचय पत्र उनको दिया, उनको अपने दिया। तो कहते हैं कि इस प्रकार हमारी मैत्री के धागे जुड़ जाते हैं और वही मैत्री दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस संसार के अंदर 3 चीजें बड़ी किस्मत से मिलती हैं। क्या मिलती हैं? बड़े भाग्य से हमें 3 चीजें संसार में मिलती हैं। तो पहली जो है वो है अच्छी पत्नी। अच्छी पत्नी का मिलना बड़ा भाग्यवान, भाग्यशाली, पुण्यवान होते हैं, उनको अच्छी पत्नी मिलती है। और दूसरी है कि हमारी यदि किस्मत अच्छी है तो हमारी संतान भी अच्छी होती है। तो संतान का मिलना इस संसार के अंदर
बड़ी किस्मत से अच्छी संतान का, संतान तो सबको होती है, लेकिन अच्छी संतान जिसके अंदर संस्कार हो, जिसके अंदर विनय के भाव हो, जिसके अंदर स्नेह प्रेम दुलार हो, ऐसी संतति का मिलना हो, वो बड़े भाग्य से मिलता है। और तीसरा है अच्छा मित्र का मिलना। अच्छा मित्र का मिलना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि मित्र तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उनकी मित्रता कौन सी होती है? स्वार्थ भरी। जब तक स्वार्थ पूरा होता है तब तक मित्रता है। स्वार्थ खत्म हुआ, तू कौन और मैं कौन, एक गया पूरब में दूसरा गया पश्चिम में, तो हमारी दोस्ती उस सरोवर के ऊपर आने वाले पंछियों की भांति ना हो, उन पक्षियों की तरह ना हो जो प्यास लगी तालाब पर गए, पानी पिया और उड़ गए। ऐसी दोस्ती हमारी नहीं होनी चाहिए। हमारी दोस्ती, हमारी मित्रता कैसी होनी चाहिए? धागे और मोम के जैसी होनी चाहिए। किसके जैसी? धागा और मोम। जैसे ही धागा जलने लगता है, आग पकड़ ली जाती है, धागा जैसे ही जलता जाता है, वैसे ही मोम क्या होता है? पिघलते जाता है। मोम पिघलता है क्योंकि धागा जल रहा है, उसकी दोस्ती धागे के साथ है। मित्र जल रहा है तो वो बोला क्यों बचेगा? तो ऐसी मित्रता हमें होनी चाहिए धागे और मोम की जैसी। और आपको दूध और पानी की मित्रता मालूम है क्या? कैसी है दूध और पानी की मित्रता? कि जब दूध पानी के साथ में मित्रता करता है, पानी उसके अंदर डाला जाता है, तो दूध क्या करता है? अपना रंग उसको दे देता है ना सफेद। आप थोड़ा सा पानी डालो दूध के अंदर, वो पानी आपको पहले जैसा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। वो बिल्कुल कैसा बन जाएगा? बिल्कुल वो भी सफेद बन जाएगा। तो दूध अपना रंग, सफेद रंग उस पानी को दे देता है। और जब दूध तपने लगता है, हमारी बहनें क्या करती है? तपेली में दूध डाला, गैस पे चढ़ाया, और जैसे दूध गर्म होने लगता है तो जो भाप बनकर के उड़ने लगती है, वो पानी है भाप। और दूध देखता है, अरे मेरा दोस्त मुझे छोड़कर जा रहा है, और ज्यादा उफनता है, वो आग को बुझाने का प्रयत्न करता है। तो बहनें क्या करती है? उसके अंदर उसको उफान को शांत करने के लिए क्या डालती है? 4 छींटे पानी के। और जैसे पानी मिला कि दूध क्या हो जाता है? एकदम शांत हो जाता है, दूध का उफान बंद हो जाता है। तो किसके जैसी मैत्री करना चाहिए हमें? दूध पानी के जैसे हमें मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसे मित्र जब जीवन में मिलते हैं तब एक दूसरे का सुख दुख हम एक दूसरे को कहते हैं, दोस्त दोस्त को कहता है। जितना अपने पिता को, अपने भाई को नहीं कहता है, लेकिन अपने दिल की बात दिल खोल करके दोस्त दोस्त के साथ में। और सहेलियां भी क्या करती है? और किसी को नहीं कहेगी। यदि घर के अंदर कुछ खटपट हो गई, मन एकदम से बेचैन हो गया, तो क्या करेगी? अब तो क्या आ गया भाई, मोबाइल आ गया, झट मोबाइल निकाला और अपनी सहेली को फोन लगा दिया कि देख भाई आज ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मतलब दुख हल्का कर लेता है व्यक्ति। जो सच्चे मित्र होते हैं ना, वो मित्र तो उनको सही रास्ता, सही मार्ग दर्शन देकर के उनको सही रास्ते पर लेकर के आ जाते हैं। तो हमें जीवन में सैकड़ों मित्र करने की जरूरत नहीं है। जीवन में करो एक ही मित्र, एक ही दोस्त, ऐसा करो जो हमारे सुख में और दुख में दोनों में साथ दे। लेकिन जैसे होते हैं आजकल के मित्र, आजकल के दोस्त कागज के फूल, देखने में चमकदार और खुशबू में धूल। कैसे होते हैं? कागज के फूलों को देखा है ना, कोई खुशबू होती है क्या? कोई महक होती है? नहीं होती है। तो आजकल के जो दोस्त बनाए जाते हैं ना, देखने में तो बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन साथ जब तक उनका मतलब होता है तब तक देते हैं। स्वार्थ की पूर्ति हो गई, खत्म, भाई तू कौन और मैं कौन। तो कागज के दोस्ती ऐसी कीजिए जैसे कच्चा सूत, दोस्ती ऐसी कीजिए जैसे कच्चा सूत, उलझे तो सुलझे नहीं, गांठ पड़े मजबूत। जो सूत होता है ना, बाकी रेशम की जो रहते हैं ना डोरी, उसको बांधो, गठान लगा दो, बड़ी सरलता से खुल जाएगी। लेकिन जो सूत होता है, वो सूत को एक बार गठान लग गई ना, तो वो जल्दी से नहीं खुलता, उलझ जाएगा, लेकिन गठान नहीं खुलती है। तो दोस्ती कैसी करनी चाहिए? उस कच्चे सूत की भांति करना चाहिए, ताकि क्या होता है कि वो हर समय हर पल आपका अच्छे साथ दे। और आपका जीवन यदि गलत रास्ते पर जा रहा है
तो जो सुधर मित्र होगा, जो सज्जन होगा, वो आपको बता देगा कि भाई ये रास्ता सही नहीं है, इस मार्ग पर तू मत चल। अच्छे मित्र ऐसे होते हैं। वैसे इस संसार के अंदर 3 प्रकार के मित्र बताए। कितने? 3 प्रकार के मित्र बताए गए हैं। एक होता है प्याली मित्र। एक कौन सा मित्र होता है? प्याली मित्र। प्याली यानी पीने वाला। अब क्या पीने वाला? हम क्या पीने वाला? कई ऐसे गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, अपने भी लोग ऐसे दोस्तों की संगति में चले जाते हैं जो पीने वाले होते हैं। क्या पीने वाले? मैं खाने में जाने वाले। तो ऐसे जो दोस्त होते हैं प्याली मित्र पीने की, लेकिन हमें ऐसे पीने वाले दोस्त की कभी संगति नहीं करना चाहिए। एक बार हमें पता चल जाए कि ये फला जगह जाता है, दोस्त करते समय भी, किसी से मित्रता करते समय भी उसके जीवन को देखना चाहिए कि ये इसके अंदर संस्कार कैसे है, ये किन मार्ग में जाता है और ये कैसे चलता है। पहले उसके खोज खबर लो, फिर उसे मित्र बनाओ। यदि ऐसा मित्र, प्याली मित्र जो मिल जाए तो बस भले चाय की प्याली हो कि चाहे कॉफी की प्याली हो, बस दोस्ती उनके वहां तक है। चाय पी, कॉफी पी और चल दिए। तो ऐसे होते हैं संसार में प्याली मित्र। और दूसरे होते हैं ताली मित्र। कैसे होते हैं? ताली मित्र, ताली बजाने वाले। आपके कोई त्योहार आ गया, कोई आपके घर के अंदर कोई अच्छे कार्य आ गए, कई विवाह की वर्षगांठ हो गई। आजकल तो इतना रिवाज खराब होता जा रहा है, इस धर्म स्थान में आने के लिए टाइम नहीं रहेगा। लेकिन क्या मनाते हैं? एक तो बर्थडे मनाते हो और एक क्या मनाते हो? मैरिज डे, यानी शादी की वर्षगांठ मनाते हो। और उस वर्षगांठ मनाने में अनाप शनाप खर्च कर देंगे, लेकिन धर्म स्थान में देने का बोलो तो नानी दादी याद आती है। क्या याद आती है? नानी दादी। और अपना विवाह की वर्षगांठ मनाने के लिए और ऐसे लोगों को एकत्रित करते हैं। 50वीं मनाई, इतनी मनाई। अरे अपने मनाई तो क्या हुआ? आप सोच रहे हैं कि हमारे इतने वर्ष हो गए, लेकिन ये सोचो कि जीवन के इतने वर्ष बच चुके। ये व्यक्ति नहीं सोचता है। सोचता क्या है? वो इतना बना, इतने लोगों को बुला, इतना खाना रखा, उन्होंने वो गिफ्ट दिया, उन्होंने वो गिफ्ट दिया, मार गिफ्ट का ढेर लेकर के बैठ जाते हैं जब पार्टी खत्म होती है। तो ऐसे पार्टियों में आप अपना धन का सदुपयोग कहो या दुरुपयोग कहो कर लोगे, लेकिन जहाँ सदुपयोग करना चाहिए वहां पर आप पीछे हट जाते हैं और फिर एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं, ताकने लग जाते हैं। भाई वो कुछ बोले, कोई ज्यादा बोल दे तो दूसरे का मुंह बिल्कुल नीचा हो जाए। मुंह नीचा मत करो, मुंह कभी तो ऊपर उठा करके और अपने शान से जियो। तो कह रहे हैं ताली मित्र। बस कोई प्रोग्राम हुआ, आए मिले दोस्त लोग, ताली बजाई, वाह वाह करी और चले गए। उनकी दोस्ती वहीं तक है। लेकिन जो थाली मित्र होते हैं वो एक थाली में भोजन करते हैं, एक साथ वह रहते हैं और दोस्त के कुछ भी दुख का आया काम तो सबसे पहले आगे कि नहीं भाई मेरे दोस्त के ऊपर संकट आया, मैं उसका साथ दूं। क्योंकि जो थाली में एक साथ जीते हैं और एक साथ रहते हैं, उनका मन एक दूसरे से इतना मिला हुआ रहता है जो हर समय हर पल छाया की भांति अपने दोस्त के साथ में रहता है। मुझे एक बात याद आ गई कि एक 3 दोस्त थाली और प्याली और कौन सी? ताली मित्र। ऐसे ही मित्र थे। एक बार एक सेठ जी को राजा ने बिना ही कारण, पता नहीं राजा को क्या हुआ या किसी ने कुछ आकर के कह दिया, तो एक सेठ जी जो थे उस नगर के, उस सेठ जी को फांसी की सजा दे दी। अब सेठ जी ने सुना कि मुझे क्या मिली? फांसी की सजा मिली है, मेरी कुछ गलती मुझे समझ में नहीं आ रही है, पर पता नहीं मुझे राजा ने ऐसा आदेश क्यों दिया, फांसी की सजा हो गई। अब वो सबसे पहले गया अपने प्याली मित्र के पास। किसके पास?
प्याली मित्र के पास में गया और उससे कहा कि देख भाई, मैंने कोई गलती नहीं करी, लेकिन हे दोस्त, राजा ने मुझे फांसी की सजा। तब प्याली मित्र ने क्या करना चाहिए? क्या करते हैं? आपकी उस जगह होते तो भाई, तू तेरी जान, हम क्या कहें? क्या कहेंगे? तू तेरी जान, हम क्या करेंगे? प्याली मित्र ने जवाब ऐसा दे दिया। अब वो गया कहां पर? ताली मित्र के पास, जो ताली हमेशा बजाता, साथ में आ जाता प्रोग्राम में कहीं पर भी। उसके पास गए और उससे कहा कि देख भाई, मुझे राजा ने निष्कारण फांसी की सजा सुना दी, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे बचूंगा? तो उस ताली मित्र ने कहा कि भाई, तुझे धन चाहिए छोड़ने के लिए, तो मैं तुझे धन देने के लिए तैयार हूँ, और मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बोले ठीक, क्या करेगा? बेचारा मुंह लटका के जा रहा था। ऐसे ही रास्ते में कभी कभी एक दोस्त उसे मिल जाता था। वो कभी कभी मिलता और आमने सामने मिल जाते तो क्या बोलता? सिर्फ जय जिनेंद्र। क्या बोलते थे आपस में? आप लोग बोलते हो ना जय जिनेंद्र? हाँ हेलो तो नहीं करते हो? हाँ हेलो नहीं, हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे को मिले तो हमें जय जिनेंद्र बोलना चाहिए। तो वो हमेशा कभी मिल जाता तो जय जिनेंद्र बोलता। अब शेर भी इधर से जा रहे, उधर से वो दोस्त आ रहा है, लेकिन कभी कभी मिलने वाला खाली मित्र के जैसा। अब उसने देखा, अरे ये शेर जी हमेशा खुश प्रसन्न रहने वाले, और आज इस प्रकार उदास बना है। वो पास में गए, बोले शेर जी, बोले हाँ भाई बोलो। बोले इस प्रकार उदास चेहरा लेके, इतना गमगीन चेहरा लेकर कहाँ जा रहे? बोले भाई कहीं नहीं जा रहा। बोले क्या हुआ? कोई आपत्ति है, कोई संकट है, या कोई कुछ बोल चुका है आपको? क्या हुआ जो इस प्रकार आप उदास हो? तो उसने कहा कि देख भाई, देख दोस्त, मेरे अपने यहाँ के जो राजा है ना, उन्होंने मेरी कोई गलती बताई नहीं और मुझे क्या दे दी? फांसी की सजा मुझे सुना दी। तो बस इतनी सी बात है, क्योंकि राजा से मेरी अच्छी बनती है, राजा को जाकर मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि राजा क्या मेरा आना जाना रहता है। मैं राजा को पूछता हूँ क्या बात है, क्यों भला फांसी की सजा दी? देखिए ऐसे दोस्त होना चाहिए। कभी कभी मिलने वाला, सिर्फ जय जिनेंद्र बोलने वाला, लेकिन कितना बड़ा आश्वासन दिया उसने कि मैं स्वयं राजा से मिलूंगा। और वो वहां से सीधा राज दरबार में गया, राजा के पास में पहुंचा, जय जिनेंद्र करा और राजा से पूछा कि राजन क्या बात है, निरपराधी को आपने फांसी की सजा सुना दी और जिसने गुनाह किया वो सरेआम घूम रहा। एकदम राजा को लगा कि मेरे पास में ये हमेशा आने वाला हो सकता है, इसको सच बात बताओ। राजा ने कहा ऐसी बात है? बोले हाँ, बेचारा वो निरपराध है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं करा और आपने उसको बिना देखे, बिना सोचे समझे फांसी की सजा सुना दी। और जिसने गुनाह किया वो तो आराम से मस्ती से घूम रहा पूरे नगर के अंदर। राजा को एहसास हुआ कि हाँ मैंने कोई गलती कर दी। उसी समय बोल दिया, सेठ जी की जो फांसी की सजा मैंने बोली वो मेरी तरफ से रद्द है। मतलब देखिए कि वो कभी मिलने वाला, हमेशा तो मिलता नहीं था, कभी मिलने वाला, कैसे दुख के अंदर अपने उस दोस्त का उसने साथ निभाया। तो हमें इस प्रकार दोस्ती करना चाहिए कि हमारे दोस्त के ऊपर कभी किसी भी तरीके से संकट आ जाए तो उसके संकट को दूर करना चाहिए। और आपने नाटिका अभी देखी है, किसकी कैसी दोस्ती थी? कृष्ण और सुदामा की कितनी प्रगाढ़ दोस्ती थी, बचपन की दोस्ती। लेकिन उस बचपन की दोस्ती में भी श्री कृष्ण राजा महाराजा बन गए, वासुदेव, लेकिन अपना जो दोस्त है उनके साथ में पड़े थे दोनों ही, सुदामा और कृष्ण। लेकिन सुदामा किस हाल में थे? फटे हाल में, गरीब में। पत्नी ने कहा कि अरे इतना बड़ा त्रिखंडाधिपति तुम्हारा दोस्त, और तुमने क्या करा? आज तक उनके पास में नहीं गए, हम इस प्रकार दरिद्रता से में जी रहे। तुम्हें तुम्हारा बाल सखा तुम्हारा कितना ध्यान रखता था बचपन में, और अब तुम उनके पास नहीं जा रहे। जाओ ना, जाओ। वो मना कर रहे, आपने अभी अभी देखा वो दृश्य, मना कर रहे सुदामा कि मैं वहां नहीं जा सकता हूँ। लेकिन कौन बार बार कह रही है पत्नी? क्या कह रही है? बार बार जब कयो ब्राह्मण हुए सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले आए मोहन गरबार, चावल की पोटली ले आए
और क्या करें। अब सुदामा को जाना है कृष्ण के पास, तो कुछ राजा महाराजा के पास जाते हैं तो कुछ न कुछ तो भेद देनी पड़ती है। तो पत्नी ने क्या करा, एक चावल पोटली के अंदर बांधे और वो दिए कि जाओ आप द्वारका में और कृष्ण से जाकर के अपनी हाल सुनाओ। तब वो क्या करने लगे, ठीक है भाई तो अब इतना बोल रही है तो मैं जाता हूँ, अब चले। और क्या होता है, पूछे द्वारिका जाय कन्हैया कहाँ बसे, देख नगर के लोग बाबला ने सभी हंसे। पूछे द्वारिका जाय कन्हैया कहाँ बसे, देख नगर के लोग बाबला ने सभी हंसे। इतने में एक मिला दयालु, इतने में एक मिला दयालु, दीनों महल बताए, चावल की पोटली से आए मोहन नगर गाय। कहाँ चल पड़े, द्वारिका की ओर चल पड़े। चल रहे चलते 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 देख रहे इतना बड़ा नगर, इतना विशाल नगर, और उस नगर के अंदर मैं भला कृष्ण को कैसे ढूंढूंगा, कैसे पूछूंगा, कौन मुझे बताएगा। वो ढूंढते ढूंढते देख रहा इधर उधर, और उसी नगर का एक व्यक्ति उसके सामने आया, उसको पूछ रहा है कि भाई कृष्ण का महल किधर है। बड़ा दयालु था, बाकी तो सब क्या कर रहे थे, उसकी हंसी उड़ा रहे थे कि कैसे फटे कपड़े, कैसे वो घूम रहा है, लग रहा है कोई पागल है। अभी आपने उस नाटिका के माध्यम से भी यही देखा है। अब उन्होंने उस दयालु ने कहा कि भाई आगे बढ़, आगे उनका महल है। और कहाँ पर पहुंचते हैं, वो द्वारपाल के पास में पहुंचे। द्वारपाल से कहा कि मुझे कहाँ मिलना है, किससे मिलना है, मुझे कृष्ण से मिलना है। तब द्वारपाल दौड़ करके कहाँ पर पहुंचे, कहाँ गए, श्री कृष्ण के पास में गए और कहा, क्या कहा उन्होंने, द्वारपाल जा कयो आदमी एक आयो, द्वारपाल जा कयो आदमी एक आयो, फाटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो, फाटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो। संत प्रभु जी नंगे पैरों, संत प्रभु जी नंगे पैरों दौड़े कृष्ण मुरार, चावल की पोटली ले आए मोहन गए सेवक द्वारपाल और कहा कि एक व्यक्ति आया है, फटे हुए कपड़े हैं और क्या कर रहे हैं कि मेरा नाम सुदामा है। आप बताओ, ऐसा यदि आज कोई एसपी बन जाए, कोई बड़े पोस्ट पर पहुंच जाए और उसके पास में यदि उसका दोस्त इस प्रकार आए तो कोई जाएगा उसको मिलने के लिए? कोई जाने वाला नहीं। आकर के कहेंगे कि भला भला दोस्त आया तो व्यक्ति उठा करके कह देगा, वो कलेक्टर मैं उसको नहीं जानता, कौन है मैं नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि पद पे है, अहंकार है। लेकिन ये तो छोटे मोटे पद है। कृष्ण के पास कौन थे? वो कृष्ण त्रिखंडाधिपति थे। लेकिन जैसे सुना कि मेरा दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त सुदामा वो आया है, तो उन्होंने ना तो पैरों में पहना, ना देखा कि मैं कहाँ भाग रहा हूँ, और कहाँ चल पड़े सुदामा को मिलने। सुदामा को मेरा दोस्त कहते हुए दौड़ पड़े। ऐसी दोस्ती करना चाहिए कि जो हमेशा अपना साथ निभाए। वो हमेशा साथ नहीं निभाता, वो कोई दोस्त नहीं होता है। आगे गए और उनसे गले मिले और लेकर के आए, और जैसे सिंहासन पर अभी बिठाया ना, इस प्रकार कृष्ण ने क्या करा, सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और सिंहासन पर बैठा करके उनके पैर धोए। पानी से नहीं, अपने अश्रुधार से कहने लगे, ओ मैं इतना मौज मस्ती में महलों में रह रहा हूँ और मेरा दोस्त फटे हाल में रह रहा है, उसके पास में कुछ भी नहीं है। मैंने आज तक नहीं सोचा समझा कि मेरा सुदामा मेरा दोस्त कहाँ है। कितना दुख, वो दुख के आंसू उसके बहने लगे और सुदामा के पैर धो दिए। सुदामा क्या लेकर के आए थे उनको देने के लिए? चावल की पोटली। पर सुदामा की हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कैसे इतने बड़े
राजा और मैं उनको चावल जहाँ से और वो पोट में कैसे ऐसे छुपा छुपा के उसको रख रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, करी खातरी देख सुदामा शर्मावे, चावल की वह पोट खाक में चिपकाए। खबर पड़ी जब कृष्णचंद्र को, खबर पड़ी जब कृष्णचंद्र को, लीने भुजा पसार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। देखा कृष्ण ने कि कुछ छुपा रहा है मेरे से मेरा दोस्त। उन्होंने देखा ये पोटली है और उन्होंने क्या करा, सुदामा से ले ली और सुदामा से ले ली। और वो तो संकुचित हो रहा है, वो मेरे पास कुछ नहीं है, वो तो मेरी इतनी सेवा कर रहा है और मेरे पास देने को कुछ नहीं, चावल की पोटली कैसे दूं। उन्होंने छीन ली और छीन लेने के बाद में कृष्ण क्या कर रहे हैं चावल से, देखो सुनो। दो मुट्ठी गए खाए तीसरी भरने लगे, दो मुट्ठी गए खाए तीसरी भरने लगे। रुक्मन पकड़ियो हाथ नाथ क्या करने लगे, रुक्मन पकड़ियो हाथ नाथ क्या करने लगे। दो खंड तो दे दिया, दो खंड तो दे दिया, अब क्या तुम्हारे खार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। पोटली खोली और क्या करने लगे कृष्ण, चावल एक मुट्ठी खाई और दूसरी मुट्ठी भरी, वो भी खाने लगे और तीसरी मुट्ठी भरने लगे। तो पास में कौन थी, रुक्मणी। उसने झट से हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो, दो तो आपने दो खंड तो आपने दे दिए, अब तीसरा भी दे दोगे तो कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। इस प्रकार देखिए, इसे कहते हैं दोस्ती, इसे कहते हैं महानता, इसे कहते हैं विशाल दिल। आप वहाँ पर कितने दिन रुके, 2-4 दिन वहाँ पर रुके। ना सुदामा ने अपने मुख से कुछ कहा, ना कुछ मांगा, ना कृष्ण ने कुछ दिया। अब उनको तो कहाँ जाना है, घर जाना है। उसने कृष्ण से कहा कि मुझे तो जाना है, लेकिन मन में चिंतन क्या है, जाऊंगा, मुझे ब्राह्मणी पूछेगी कि क्या लेकर जाएगा, मैं क्या जवाब दूंगा, पर कृष्ण से मांगूंगा नहीं। अब वो वहां से कृष्ण की इजाजत लेकर के चल पड़े और चल करके कहाँ पहुंचे, अपने नगर में पहुंचे। नगरी माय झोपड़ी नहीं मिली, ऊपर ऊभी नार खड़ी बुला रही, दासी आकर कहो आपने, दासी आकर कहो आपने, बुला रही घर नार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। कहाँ पहुंचे, अपनी नगरी के अंदर पहुंचे और किसको ढूंढ रहे हैं, अपनी वो छोटी सी कुटिया जिसके अंदर वो रहते थे, छोटी सी झोपड़ी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई झोपड़ी नहीं दिखाई दे रहे हैं। झोपड़ी के स्थान पर बहुत बड़ा महल खड़ा हुआ देख रहे हैं। अब कहाँ जाऊं, कैसे देखूं, झोपड़ी नहीं मिल रही, इधर उधर देख रहे हैं। और महल के ऊपरी खंड पे कौन खड़ी थी, उनकी पत्नी ब्राह्मण खड़ी थी। जब उसने देखा कि ओ सुदामा आ गए हैं, मेरे पति आ गए, अब उसने महलों में से झांका तो दासी को बुलाया। देखे दासी नौकर चाकर सभी वहां सेवा में हाजिर है। और जैसे देखा दासी से कहा जाओ, अब वो दौड़ से दार करके कहा जाती है, सुदामा के पास में जाती है और कहने लगी, आपकी पत्नी वो देखिए ऊपर खड़ी है और वो आपको क्या कर रही है, बुला रही है। ओ कैसा लगा, एकदम आश्चर्यचकित हो गए। वाह वाह वाह, कन्हैया ने मेरे साथ में, उस लचकट ने मेरे साथ में, उस बाल सखा ने मेरे साथ में कैसा किया, अपरंपार लीला है। बचपन से लीला करता आया और अभी भी लीला कर दी। और क्या कर दिया, मेरे झोपड़ी के जगह उसने इतना बड़ा महल खड़ा कर दिया। तो
तो कहते हैं दोस्ती हो तो संसार में किसके जैसी, कृष्ण और सुदामा के जैसी दोस्ती होनी चाहिए। तो वो वास्तव में सच्ची दोस्ती, सच्ची मित्रता है। खाए पिए मौज शौक करा चले गए, वो दोस्ती नहीं है, वो स्वार्थ भरी दोस्ती है। स्वार्थ भरी दोस्ती कभी भी ना करो। स्वार्थ भरी दोस्ती हमें संसार में ढोने वाली है। एक छोटा सा चुटकुला कह के बात को विराम दूं, शब्दों को विराम दूंगी कि दो दोस्त नदी के किनारे घूम रहे थे और घूमते घूमते उन्होंने साइन बोर्ड, एक बोर्ड देखा। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि नदी में जो डूब रहा है उसको यदि कोई डूबते हुए को बचा लेगा तो उसको 500 रुपए मिलेंगे। क्या लिखा था? 500 रुपए। तो दोस्त कहने लगा कि देख तुझे तैरना आता है। एक ने दूसरे से कहा तुझे तैरना आता है, मुझे नहीं आता है, मैं डूब रहा हूँ, मैं चिल्लाऊंगा, तू मुझे निकालना, तो अपने को क्या मिलेंगे? 500 रुपए। तो दोनों देखो स्वार्थ की है ये दोस्ती, तो दोनों आपस में आधा आधा कर लेंगे। बोले हाँ ठीक है। अब वो गया नदी के अंदर, जाने लगा, डूबने लगा, चिल्लाने लगे दूर दूर से, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन वो दूसरा दोस्त बैठा बैठा देख रहा है, सुन रहा है कानों से, लेकिन ऐसा लग रहा है उसके भी कान नहीं है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा उसकी तरफ। अब वो बेचारा डूबते डूबते पूरा ही डूब गया और डूब गया वो, और चिल्ला रहा है कि अरे तू सुन रहा है, बचाना मुझे। अरे दोस्त तूने देखा नहीं दूसरी तरफ उस बोर्ड पे क्या लिखा था कि जो पानी में डूबा मर गया उसको निकाल कर लाने वाला उसको 1000 रुपए मिलेंगे। क्या ऐसी दोस्ती करे क्या हम संसार में? नहीं, संसार में ऐसी दोस्ती कभी ना करो। दोस्ती निस्वार्थ भाव से करेंगे तो वो सच्ची दोस्ती होगी। तो आज इस मैत्री दिवस पर हमारे यीशु संघ के अंदर बड़े उत्साह और उमंग के साथ में भाई बहनों ने मतलब एक दूसरे दोस्त को लेकर के आए, जो दोस्त कभी न आने वाले उन दोस्तों को यहाँ पर लेकर आए। हमारी बहनें अपनी अपनी सहेलियों को लेकर के आए और यहाँ पर जाप का आनंद उठाया और सोने में सुहागा। हमारे कहाँ का संघ है? यहाँ प्यारा संघ। ओहो क्या प्यारा है, वहाँ की भक्ति भाव। हम वहाँ पर हम लोग 6 थाना 6 दिन रहे। कितने दिन? 6 दिन। लेकिन 6 दिन के अंदर क्या पहले ही दिन हमने देखा, क्योंकि जब पहले चावल पकाते हैं ना तो उसके अंदर एक ही दाना देखती है, पका के नहीं। ऐसे हमने वहाँ पर एक ही दिन में पता चल गया प्यारा वाला संघ बहुत अच्छा संघ है, बहुत सरल संघ है वहाँ का। तो ऐसा संघ यहाँ पर आया है और उस संघ के अंदर सोहन लाल जी साहब कुमारिया वाले है ना, चंदालिया जी, उनसे और बाकी सबसे हुआ, लेकिन उनसे थोड़ा ज्यादा परिचय हो गया हमारा। तो वो सब यहाँ पर आए, जो भी भाई बहन यहाँ पर आए, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही धर्म साधना आराधना के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते रहे और जहाँ जहाँ भी संत सेवा का हमें मौका मिल जाए तो जरूर जरूर लाभ लेते रहे। इन्हीं शुभ भाव के साथ में आज फ्रेंडशिप डे पे सभी प्रार्थना करते हम क्षमा याचना करते हैं और सभी के साथ हमारे मैत्री के भाव रखते